नमस्कार दोस्तों, आज एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी 2025। जनवरी 2025 में कुछ नए नियम लागू हुए, लेकिन फरवरी 2025 में हम ये देखेंगे कि क्या वो नए नियम, नए कानून हमारे लिए उतने असरदार थे जितने वो कागजों पे दिखे। नया कानून सिर्फ पास होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल होना भी जरूरी है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि फरवरी 2025 में कोई भी नया एक्ट या बड़ा एक्ट लागू नहीं हुआ। 2024 में आए नए कानून को जमीनी तौर पे लागू करने की दिशा तय हुई और यहीं से एक आम आदमी की कहानी चालू। फरवरी 2025 में सबसे बड़ा असर पड़ा बीएनएस अदालतों और पुलिस को साफ कहा गया कि एफआईआर अब आईपीसी में नहीं चलेगी। मतलब यह कि अगर पुलिस अभी भी एफआईआर आईपीसी के रूप में लिखती है तो आपका केस तकनीकी रूप से कमजोर हो सकता है। और एफआईआर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर जोर दिया गया। जीरो एफआईआर, डिजिटल एफआईआर, मतलब ये कि अब पुलिस ये नहीं कर सकती कि ये क्षेत्र हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता तो हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। मतलब साफ है कि कानून हमारे थाना सीमा क्षेत्र से अब बड़ा हो चुका है। वैसे ही आगे बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो भी डिजिटल एविडेंस है उसको अब प्रमाणित कर दिया गया है। उसे अब कानून मानेगा, अदालत में उसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट, किसी का कॉल रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट अब हमारे एविडेंस में काउंट होंगे। मतलब सिर्फ गवाह ही नहीं, आपका मोबाइल भी आपकी आवाज बन सकता है अगर वो सही रूप से पेश किया जाए तो। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पर भी फरवरी 2025 में सवाल उठाया गया है कि कोई भी कंपनी या सरकार आपको निजी रूप से झांक नहीं सकती। सरकार आपकी डिजिटल जिंदगी को कितना देख सकती है। अदालतों ने यह संकेत दिया है कि बिना वजह निगरानी या बिना स्वेच्छा के डाटा ट्रैकिंग, ये सारी चीजें राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। 2025 ने यह याद दिलाया कि कानून सिर्फ एक किताब नहीं, आपका सुरक्षा कवच है और अगर आम आदमी इसको समझे तो सत्ता भी जवाबदेह बन सकती है। इसी सीरीज के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।